friends, I Harshita Bhati, Assistant Professor IT Department. On behalf of Guru KPO, today we are discussing the topic TCP/IP from Wireless Technologies and Data Communication and Computer Networks. So आज जो हमारा टॉपिक है TCP/IP. TCP/IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल. जैसे हम लोगों ने पिछले प्रीवियस वीडियो में देखा कि OSI जो होता है हमारा कंसेप्चुअल मॉडल था जो कि 7 लेयर्स से बना था. वहीं TCP/IP इम्प्लीमेंटेड मॉडल है जो कि हमारे डेटाबेस में इंटरनेट में और नेटवर्क पे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. और ये बेसिकली किससे बना है? कॉम्बिनेशन ऑफ 4 लेयर्स. TCP/IP जनरली हमारा लेयर अप्रोच को फॉलो करता है. TCP/IP के जो मेजर 2 प्रोटोकॉल्स हैं वो है जिन पे TCP/IP जिसके लिए हाईलाइटेड हुआ वो है TCP एंड IP. TCP इज़ योर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और जैसे मैंने बताया IP आपका इंटरनेट कंट्रोल प्रोटोकॉल. IP बेसिकली क्या करता है? सबसे पहले हम IP की बात करते हैं. इंटरनेट कंट्रोल प्रोटोकॉल जनरली आपके OSI में नेटवर्क लेयर के अंदर होता है. TCP/IP का जो जनरल काम है वो है रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल राउटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम फॉर ऑल द डिफरेंट सर्वर्स, डिवाइसेस एंड डिफरेंट कंप्यूटर्स और नोड्स. जो IP है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, राउटिंग करता है उन इंफॉर्मेशंस को, उन पैकेट्स डेटा को सोर्स से लेकर डिफरेंट कंप्यूटर्स पे, राउटर्स पे, डेस्टिनेशंस पे, सर्वर्स पे. IP बेसिकली किसके लिए फेमस हुआ? जिनके लिए वो सबसे ज़्यादा वर्क करता है. दैट इज़ योर IP एड्रेसेस, सबनेट, DNS एक्सेट्रा. IP का जो हाईलाइटेड सर्विसेज है या IP जिन पे हाईलाइटेड वर्क करता है वो IP एड्रेस है, सबनेट है, DNS है एक्सेट्रा. सो दूसरी चीज़, हमारे 2 तरीके के ट्रांसमिशन एंड प्रोटोकॉल्स होते हैं. एक होता है राउटेबल प्रोटोकॉल्स या राउटेबल ट्रांसमिशन और एक होता है नॉन राउटेबल ट्रांसमिशन. नॉन राउटेबल की सबसे पहले रूटेबल की बात करते हैं. इसका एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज बहुत सारे डिफरेंट डिवाइसेस हैं. नॉन राउटेबल क्या कहता है कि हर डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली डेटा का फ्लो चलता रहता है. बैंडविड्थ ऑल टाइम बिजी रहती है, ऑल टाइम वर्क करती रहती है क्योंकि हर नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड रहता है. जितना भी डेटा ट्रैवल करता है वो सारे नोड्स में ट्रांसमिट होता है. जबकि नॉन राउटेबल जो IP हमारा है उसमें क्या होता है? सपोज ये छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है और हर ग्रुप में एक राउटर नोड लगा देता है. ये जो डिवाइडेड एक ह्यूज इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, इन्हें हम कहते हैं सबनेटिंग. और यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं राउटर्स. जब एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से बात करनी होती है तो वाया वो नेटवर्क राउटर के थ्रू बात करता है. इससे जितना हमें डेटा का यूसेज या जितना हमें नेटवर्क का फ्लो चाहिए होता है उतना ही होता है. तो ये जो राउटेबल थ्योरी है वो IP यूज़ करता है और नॉन राउटेबल थ्योरी को IP नहीं यूज़ करता. दूसरी बात, TCP की बात करते हैं. TCP दैट इज़ योर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में भी एक डिफरेंट थ्योरी है, दैट इज़ योर विंडोइंग. विंडोइंग एज पर TCP डिफेंस टाइम पे इन्वेंट हुआ था, डिफेंस टाइम पे इसे बनाया गया था
उस टाइम पे डेटा को एक तरफ से दूसरी तरफ भेजने के लिए कुछ ना कुछ ऑथेंटिकेटिंग प्रोसेस यूज़ करना पड़ता था। विंडोइंग भी एक उसी टाइप का ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, सपोज दो कंप्यूटर्स या दो डिवाइसेस है, डिवाइसेस 1, डिवाइस 2। हमारा जितना भी लॉन्ग डेटा है, चाहे वो वीडियो है, चाहे ऑडियो है, चाहे वो इमेजेस हैं, हर इमेज छोटे छोटे पैकेट्स में जाता है और हर पैकेट्स का एक सिंक्रोनाइज नंबर और उसका डिटेल और डेस्टिनेशन एड्रेस उसमें मेंशन होता है और वो पैकेट डेस्टिनेशन पे जाके रीअसेंबल होता है और फिर आगे एंड यूज़र के पास जाता है। विंडोइंग प्रोसेस में क्या होता है, जब PC1 से PC2 में जब डेटा ट्रैवल करता है, सपोज पैकेट 1 गया और वो पैकेट 1 विंडो 2 के पास चला गया, डिवाइस 2 के पास। डिवाइस 2 डिवाइस 1 को एक्नॉलेज करेगा कि मेरे पास पैकेट 1 आ गया है। उसके बाद जो डिवाइस 1 है उसे क्लियर हो जाएगा कि हाँ, एक कनेक्शन ओरिएंट हो चुका है, एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है डिवाइस 2 के साथ। उसके बाद वो दो पैकेट्स भेजेगा, 2 और 3। वो 2 और 3 प्रोसेस वापस डिवाइस 2 के पास पहुंचेगा। अगेन डिवाइस 2 एक्नॉलेज करेगा कि मेरा लास्ट पैकेट जो आपने मुझे भेजा है वो आपका थर्ड पैकेट है। सेम ऐसे ही जब उसे पता चलेगा कि अब मेरे 2 पैकेट्स और चले गए हैं तो वो मोर देन 2 पैकेट्स भेजेगा। अगेन वो 4 पैकेट्स जाएंगे और डिवाइस 2 आप डिवाइस 1 को एक्नॉलेज करेगा कि मेरे पास आपका लास्ट पैकेट आया है 7। ऐसे ही ये 8 पैकेट भेजेगा, फिर 16 पैकेट भेजेगा, 32, 64 एंड सो ऑन। सपोज अगेन लास्ट पैकेज को थाउजेंड्स ऑफ पैकेट्स के बाद अगर डिवाइस 1 अगेन कुछ पैकेट्स भेज रहा है जिसका लास्ट सीक्वेंस सपोज हम बोलते हैं 1000, 1, 2, 3, इसने यहाँ से 4 पैकेट्स भेजे बट डिवाइस 2 ने एक्नॉलेज सपोज किसी एरर की वजह से सारे पैकेट्स नहीं पहुँचे। डिवाइस 2 ने एक्नॉलेज किया कि इसके पास लास्ट पैकेट भेजा है 1002। उसी टाइम पे डिवाइस 1 क्या करता है, अपने जो जितने भी रिमेनिंग पैकेट्स है उसको वहीं स्टॉप कर देता है, कनेक्शन डिस्कनेक्ट करता है, पूरा सारा चीज़ों को वाइंड अप करके वापस से 102 का सिंगल पैकेट को वो डिवाइस 2 के पास भेजेगा। डिवाइस 2 एक्नॉलेज करेगा कि हाँ, अब उसके पास 102 पैकेट आ गया है, 1002 पैकेट जो पहले नहीं गया था उसको उसने वापस सिंगल पैकेट को भेजा सब कुछ क्लियर करने के बाद। उसके बाद वो वापस डिवाइस 1 अपना प्रोसेस को स्टार्ट करता है। इसीलिए जब हम लोग डाउनलोडिंग करते हैं तो पहले सडन थोड़ा डाउनलोड होता है, फिर थोड़ा ज़्यादा डाउनलोड होता है, फिर थोड़ा डाउनलोड होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है हमारा। वो इसी रीज़न से होता है, विंडोइंग प्रोसेस चल रही होती है। जैसे जैसे उसे डेटा मिल रहा होता है सोर्स से वैसे वैसे वो उसको एक्नॉलेज करता रहता है। वो कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। इस पूरे प्रोसेस को विंडोइंग प्रोसेस कहते हैं जो कि TCP फॉलो करता है। नेक्स्ट TCP की प्रॉपर्टी विंडोइंग के अलावा फर्स्ट जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस करी वो है विंडोइंग। नेक्स्ट प्रोसेस जो नेक्स्ट ये यूज़ करता है जनरली जब TCP को जब दो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, फाइंड कर लेते हैं एक दूसरे को, तो उसके जब कम्युनिकेशन कराने का प्रोसेस आता है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस कौन हैंडल करता है? TCP। जनरली जो TCP/IP है वो 4 लेयर्स की है जो कि OSI की 6 लेयर्स को मिक्स एंड मर्ज करके बनाया। OSI में लेयर थी एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड देन योर फिजिकल लेयर। TCP ने उसे कंसाइज करके खुद की ओन 4 लेयर्स बताई, जैसे एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर जो कि TCP/IP में IP बन गया। नेक्स्ट फिजिकल लेयर
और होस्ट टू नेटवर्क लेयर। इन चारों लेयर्स से मिलके TCP/IP जनरेट हुआ। कुछ और सब प्रोटोकॉल्स थे जो TCP/IP ने अपने साथ मर्ज किए, जो कि OSI ने नहीं फॉलो किए थे। जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ 3 सब प्रोटोकॉल्स आए, जैसे TCP, UDP और SCTP। सेम IP के साथ 4 सब प्रोटोकॉल्स आए, जिसने IP को सपोर्ट किया, एनहांस करा उसकी प्रॉपर्टीज़ को, जो कि थी ARP, RARP, ICMP और IGMP। इन चारों सब प्रोटोकॉल्स ने हेल्प किए IP को एनहांस करने में। आगे की फर्दर डिटेल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर वैल्यूबल लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड like Guru KPO. Thank you.